दोस्तों ये लड़का सियोन अपनी क्लास में आराम से बैठा हुआ था और एक लड़का हाल ही में वह टेस्ट का रिजल्ट बता रहा था कि तभी सियोन को कुछ होता है। वो तुरंत ही उठकर एक बुक उठाता है और फिर लेकिन सियोन ने आखिर ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए कहानी 13 दिन पीछे जाती है, जहाँ पर हम सियोन को देखते हैं जो कि पढ़ाई में काफी अच्छा और अकेला रहने वाला स्टूडेंट था। उसका क्लास में कोई भी दोस्त नहीं था और न ही वो किसी से ज्यादा बातचीत करता था। वो हमेशा ईयरबड्स लगाकर अपनी पढ़ाई करता रहता था। फिर एक दिन इनकी क्लास टीचर इन्हें मैथ के कंपटीशन का रिजल्ट बताती हैं, जिसमें सियोन को गोल्ड प्राइज मिलता है और एक दूसरे लड़के योंगबिन को ब्रॉन्ज प्राइज मिलता है। और योंगबिन क्लास में दूसरों को बुली करने वाले लड़कों में से सबसे आगे था। फिर वो एक लड़की को लंच टाइम में अपने दोस्तों के साथ मिलकर बुली कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान सियोन पर जाता है और वो सियोन के चप्पल फेंक कर मारता है और सियोन से कहता है कि ये गलती से लग गया, मुझे माफ कर दो। मगर सियोन उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगली बार ध्यान रखियो। ये सुनकर योंगबिन गुस्से में आ जाता है। वो सियोन से कहता है कि अगर फिर से गलती हुई तो तू क्या कर लेगा। ये सुनकर सियोन उसे मारने वाला होता ही है कि तभी दूसरी क्लास के कुछ बच्चे एक लड़के सुहो को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि सुहो उनके दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया था। यहाँ पर सुहो बड़े ही चिल में उन सभी से कहता है कि वो मेरे टाइप की नहीं थी, वो तो बस मेरे पीछे पड़ी हुई थी, इसीलिए मैं डेट पर चला गया। मगर यहाँ पर अब वो लड़के सुहो से फाइट करने लगते हैं, लेकिन सुहो फाइटिंग में काफी अच्छा था। वो इस पूरी गैंग को अकेले ही संभाल लेता है और एक ही पंच में इनके लीडर को भी बेहोश कर देता है। यहाँ इनकी लड़ाई की वजह से पूरी क्लास डरकर एक कोने में चली गई थी, मगर सियोन किसी से नहीं डरता। वो वहीं पर बैठा रहता है और वो सुहो से कहता है कि क्लास में फाइट क्यों कर रहे थे, तुम बाहर जाकर भी तो लड़ सकते थे। सुहो मुस्कुराकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद सियोन घर आता है, जहाँ वो अपने घर में अकेले अपने डैड के साथ रहता था और सियोन के मॉम डैड का डाइवोर्स हो चुका था। यहाँ सियोन की मॉम भी एक टीचर होती हैं और आज जब सियोन उनके लेक्चर्स को सुन रहा था तो तभी उसके डैड यहाँ पर आते हैं और उसे बताते हैं कि मैं अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। फिर अगले दिन सियोन सुबह ही स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ अब तक क्लास में कोई भी नहीं आया था और सुहो आराम से लेटकर यहाँ पर सो रहा था। इसके बाद स्पोर्ट्स क्लास के दौरान फिर से योंगबिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर सियोन का मजाक उड़ाने लगता है। तभी सुहो उसके एक दोस्त ली जोंग के चप्पल मारता है और उससे चप्पल उठाने के लिए कहता है और इनमें से किसी की भी हिम्मत सुहो को कुछ भी कहने की नहीं होती। यहीं पर सियोन की अब भागते भागते हालत खराब हो जाती है और ये देखकर योंगबिन और उसके दोस्त दोबारा से पीरियड खत्म होने के बाद सियोन का मजाक बनाने लगते हैं। तभी सियोन योंगबिन के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे परेशान करना बंद कर दे। तभी योंगबिन का दोस्त सियोन का गला पकड़ लेता है और सियोन अपने आप को नहीं छुड़ा पाता। यहाँ पर योंगबिन सियोन को धमकी देता है और कहता है कि मुझसे सॉरी बोल, लेकिन सियोन सॉरी नहीं कहता। तभी इनके टीचर यहाँ पर आ जाते हैं और योंगबिन का दोस्त सियोन को तुरंत ही छोड़ देता है। साथ ही ये सभी लोग टीचर से कहते हैं कि हम तो बस मजाक कर रहे थे और सियोन भी यही कहता है, क्योंकि वो योंगबिन के साथ एक्सपेल नहीं होना चाहता था। फिर स्कूल खत्म होने के बाद सियोन अपने घर आ जाता है और कुछ खाकर दोबारा से पढ़ाई करने लगता है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और जब वो बाहर देखता है तो वहाँ पर वही लड़का सुहो होता है, जो कि डिलीवरी मैन बनकर कुछ डिलीवर करने आया था। वो भी सियोन को देखकर चौंक जाता है। यहाँ पर सियोन उससे कहता है कि मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था और रीचेक करने पर सुहो को पता चल जाता है कि वो गलत एड्रेस पर आ गया है। लेकिन यहाँ पर सुहो अब तुरंत वापस नहीं जाता। वो सियोन से कहता है कि अब मैं आ ही गया हूँ तो चलो मुझे पानी पिलाओ। यहाँ पर सुहो काफी फ्रेंडली होकर सियोन से बात करता है और फिर पानी पीकर थैंक्स बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद अगले दिन इनकी क्लास में एक नया लड़का बोमसोक आता है और लंच टाइम होते ही योंगबिन और उसके दोस्त बोमसोक के पास आकर उसे भी परेशान करने लगते हैं। तभी सियोन योंगबिन से कहता है कि यहाँ से हट, ये मेरी सीट है। लेकिन योंगबिन अब नहीं हटता और सियोन से दोबारा से फाइट करने आने लगता है। तभी सियोन अपना पेन उठा लेता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर दूर बैठा सुहो इनसे कहता है कि इतना शोर मत करो, दिखता नहीं क्या मैं यहाँ पर सो रहा हूँ। सुहो को देखकर योंगबिन अभी सियोन से कुछ भी नहीं कह पाता और इसके बाद योंगबिन अपने दोस्तों के साथ एक पब में जाकर पार्टी करने लगता है। यहाँ पर उसके सारे दोस्त ड्रिंक कर रहे होते हैं और यह सभी लोग सियोन के बारे में बात करते हैं और योंगबिन कहता है कि उसे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा जो वो अपनी पूरी जिंदगी याद रखे। यहाँ पर ली जोंग योंगबिन से कहता है कि हमें उसके एग्जाम्स के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ही फुल मार्क्स लाता है। अगर वो इस बार फुल मार्क्स नहीं ला पाया तो उसे सही सबक मिलेगा। वहीं पर सियोन अपने क्रैम्प स्कूल में अभी भी पढ़ाई ही कर रहा होता है। अब यहाँ पर एक लड़का योंगबिन और उसके सभी लोगों के लिए ड्रग्स लेकर आता है और यहाँ पर सभी लोग ड्रग्स लेने लगते हैं। यहीं पर योंगबिन युंग के पास आता है और उससे पूछता है कि अगर हम फेंटाइल को गर्दन पर लगाएं तो क्या होगा। इस पर युंग कहता है कि वहाँ पर लगाने से इसका नशा कम होगा, बस थोड़ा सा सर घूमेगा और चक्कर आएंगे। ये बताकर युंग पूछता है कि कुछ हुआ है क्या, लेकिन योंगबिन युंग को कुछ भी नहीं बताता और युंग उससे कहता है कि योंगबिन कोई पंगा नहीं चाहिए, इसलिए तुम लफड़ों से दूर रहना।
मगर योंगबिन यूं की बात नहीं मानता। वो तुरंत ही उसी नए लड़के बोमसो के पुराने स्कूल में अपने दोस्त के पास कॉल करता है। और इधर सियोन भी अपने क्रैम्प स्कूल से जब वापस जा रहा होता है तो तभी दो लड़के उसे ड्रग्स डीलर समझकर ड्रग्स देने लगते हैं। तभी योंग उन्हें बताता है कि ये वो लड़का नहीं है। यहाँ पर सियोन उनसे कहता है कि रास्ते से हट। मगर वो लड़के अब सियोन से कहते हैं कि अगर मारना नहीं है तो हमसे तमीज से बात कर। मगर सियोन उनसे लड़ने के लिए तुरंत ही अपना प्लान निकाल लेता है। मगर ये चीज युंग देख लेता है और वो बीच में आकर अपने दोस्तों को हटा देता है। यहाँ पर सियोन अब चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद इनके टेस्ट का दिन आ जाता है और यहाँ पर योंगबिन बोमसो को बाहर ले जाता है और ड्रिंक पिलाकर उससे कहता है कि मैंने तेरे पुराने स्कूल में बात की थी और मुझे पता चला है कि तू वहाँ पर बहुत ज्यादा बुली होता था, इसीलिए तूने यहाँ पर ट्रांसफर करा लिया है। यहाँ पर बोमसो ये सारी बातें सुनकर घबरा जाता है क्योंकि जिन चीजों से भागकर वो यहाँ पर आया था वही चीजें अब यहाँ पे शुरू हो सकती थी। मगर यहाँ पर योंगबिन उसे डायरेक्ट बुली नहीं करता। यहाँ पर योंग बोमसो से कहता है कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुझे बस सियोन के ये लगानी होगी। अब इसके बाद जब इनका एग्जाम शुरू हो जाता है तो यहाँ पर योंग बोमसो को इशारा करता है, जिसके बाद बोमसो सियोन की गर्दन पर हाथ मारता है और सियोन से कहता है कि वहाँ पर मच्छर बैठा हुआ था इसीलिए मैंने ऐसा किया। ये बात सुनकर सियोन उससे कुछ भी नहीं कहता, मगर सियोन को नहीं पता था कि अब एक ड्रग उसकी गर्दन पर लग चुका है और इसी वजह से अब सियोन की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और अपना एग्जाम भी वो ठीक से नहीं लिख पाता। उसका सर घूमने लगता है और वो तुरंत ही क्लास से उठकर चला जाता है। वो वॉशरूम में आता है और अपना चेहरा धोता है। फिर इसके कुछ देर बाद वो क्लासरूम में आकर शांति से बैठ जाता है। तभी उसे अपनी गर्दन पर वही फैंटाइल लगा हुआ मिलता है, जो देखकर वो सब समझ जाता है और फिर वो अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगता है। ये देखकर पूरी क्लास हैरान रह जाती है और सोचती है कि सियोन आखिर खुद को क्यों मार रहा है। अब इसके बाद जब एक लड़का सभी को कुछ क्वेश्चन नंबर बता रहा होता है तो सियोन अपनी डेस्क पर मुक्का मारता है और सभी को शांत कराता है। वो गुस्से में बोमसोक की तरफ देखता है और बोमसोक तो सियोन के देखने से ही काफी डर जाता है। इसके बाद साइंस को यूज करते हुए सियोन योंगबिन और उसके दोस्तों पर हमला बोल देता है। वो योंगबिन के तेजी से एक बुक मारता है और उसके दोस्त के पेन घुसा देता है। इसके बाद सियोन योंगबिन को पकड़कर धोना शुरू कर देता है और पूरी क्लास ये देखकर सदमे में पहुंच चुकी थी। यहाँ पर सियोन योंगबिन को मार मार कर खून निकाल देता है और कहता है कि मैंने तुझसे कहा था ना, मुझसे दूर रहियो। सियोन यहाँ पर उसे बेहोश करने वाला होता ही है कि तभी यहाँ पर सुहो बीच में आ जाता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये देखकर सियोन अब सुहो पर भी सामान उठाकर फेंकने लगता है, मगर इन दोनों की फाइट ज्यादा देर तक नहीं चल पाती और इनकी टीचर क्लास में आ जाती हैं। तभी सुहो सियोन को बचाने के लिए टीचर से कहता है कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं और वो आपस में लड़ रहे थे, इसीलिए मैं इन्हें छुड़ा रहा था। यहाँ पर सुहो सियोन से टीचर को सॉरी कहने के लिए बोलता है, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। अब इसके बाद इनकी टीचर रात में सियोन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती हैं क्योंकि योंगबिन अब हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका था। और यहाँ पर योंगबिन की मॉम सियोन पर काफी ज्यादा चिल्लाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, मुझे उनसे बात करनी है क्योंकि अब मैं पुलिस में कंप्लेन करके तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। मगर यहाँ पर सियोन उन्हें वही डर दिखाता है और कहता है कि योंगबिन ने एक लड़के के साथ मिलकर मेरे ऊपर ये लगाया था। साथ ही यहाँ पर सियोन अपने साथ योंगबिन का बैग भी लाया था जिसमें काफी सारे ड्रग्स निकलते हैं। और फिर टीचर योंगबिन की मॉम से कहती हैं कि अगर आपने पुलिस में कंप्लेन की तो योंगबिन को ही पहले जेल जाना पड़ेगा, इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि योंगबिन अपना ट्रांसफर किसी और स्कूल में करवा ले। यहाँ पर योंगबिन भी ये सब सुन रहा था और अब उसके अंदर सियोन के लिए गुस्सा और बढ़ जाता है। यहीं पर सियोन जब रात में घर पहुंचता है तो उसके डैड उसके चेहरे पर लगी हुई चोट के निशानों को देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन सियोन उन्हें कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि वो बस गिर गया था, लेकिन असल में उसके दिमाग में अभी भी वही सारी चीजें चल रही थी। अब अगले दिन जब योंगबिन का ट्रांसफर इस स्कूल से होने वाला होता है तो यहाँ पर योंगबिन के दोनों दोस्त सियोन के पास आते हैं और कहते हैं कि तू हमें स्कूल के बाहर मिल, लेकिन सियोन बिल्कुल भी नहीं डरता। वो इनसे कहता है कि चलो अभी ही देख लेते हैं। वो क्लास के बाहर जाने लगता है और यहाँ पर पूरी क्लास भी इनकी लड़ाई देखने के लिए इनके पीछे आने लगती है, मगर सियोन वॉशरूम में जाकर दरवाजे को बंद कर देता है और इसके बाद वो दोबारा अपना प्लान निकाल लेता है। और ये देखकर योंगबिन के दोनों दोस्तों को पुराने मार याद आने लगती है। फिर सियोन इनसे कहता है कि इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करते हैं। अब इसके बाद सियोन बाहर निकल जाता है जहाँ पर कुछ लड़के उससे पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ, क्या तूने उन्हें मारा, लेकिन सियोन उनसे कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त हो, आज से पहले तो हमने कभी बात भी नहीं की। इसके बाद सियोन क्लास में आकर बैठ जाता है जहाँ बाद में सुहो आता है, जिसे सियोन के अलावा क्लास में कोई भी दिखाई नहीं देता। वहीं हॉस्पिटल में अब योंगबिन से मिलने के लिए वही लड़का युंग आता है और योंगबिन युंग को पैसे देता है ताकि वो सियोन को मारे। वहीं रात में जब सियोन अपने घर में वापस जा रहा होता है तो उसे रास्ते में सुहो दिखता है जो कि अपनी डिलीवरी करने जा रहा था और सुहो सियोन से बात करता है और सियोन सुहो से सॉरी कहता है क्योंकि सियोन ने सुहो से बिना किसी वजह के ही फाइट शुरू कर दी थी। यहाँ पर सुहो कहता है
कि मैं तेरा सॉरी तभी लूंगा जब तू मुझे ट्रीट देगा। और ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद सुहो अलग अलग जगहों पर जाकर डिलीवरी करने लगता है और सियोन घर आकर पढ़ाई शुरू कर देता है। यहाँ सुहो देर रात तक अपनी डिलीवरी की पार्ट टाइम जॉब करता रहता है और फिर स्कूल में आकर अपनी क्लास में ही सो जाता है ताकि सुबह क्लास में आने में उसे देर ना हो। फिर आज सुबह जब सियोन क्लास में आता है तो वो विंडोज को नहीं खोलता ताकि सुहो की नींद खराब ना हो। इसके बाद लंच टाइम में सियोन सुहो के पास जाता है और उसे जगाता है और उसे खाने की ट्रीट देता है। साथ ही ये दोनों थोड़ी सी बातें भी करते हैं जिस दौरान हमें पता चलता है कि सुहो अपने दादी के साथ रहता है। अब इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बेटिंग ऐप पर अपने सारे पैसे हार जाता है और फिर वो लड़का युंग और एक लड़की योंगी से मिलता है जिनके साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उनसे पैसे उधार लेता है ताकि वो उन्हें दोबारा से बेटिंग ऐप पर हार सके। इसके बाद युंग योंगमिन से मिलता है और ये लोग सियोन के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। वहीं स्कूल खत्म होने के बाद बोमसुक सियोन के पास आता है और सियोन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन सियोन उससे मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें मुझसे दोस्ती करने की जरूरत है। ये बोलकर सियोन यहाँ से निकल जाता है। इधर सुहो अभी भी क्लास में ही सो रहा था और वहीं सियोन के सामने अब योंगबिन युंग और उसके दोस्त आ जाते हैं और ये लोग सियोन को रोककर उसे मारने लगते हैं। इसके बाद ये लोग सियोन को और मारने के लिए अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देखकर बोमसुक तुरंत ही सुहो के पास आता है और उसे ये बात बताता है लेकिन सुहो कहता है कि इससे हमें क्या, हम उसके इतने अच्छे दोस्त भी नहीं हैं जो उसे हर बार बचाते रहें। ये बोलकर वो अपने काम पर जाने लगता है मगर बोमसुक उससे कहता है कि अगर तुम उसे बचाओगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और ये सुनकर सुहो तुरंत ही तैयार हो जाता है और ये लोग सियोन को बचाने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। वहीं पर युंग सियोन को लेकर एक सुनसान जगह पर आता है और योंगी को दूर नजर रखने के लिए कहता है। इसके बाद योंगबिन युंग से कहता है कि सियोन का हाथ तोड़ दे ताकि ये अपना एग्जाम ही ना लिख पाए। मगर सियोन अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके आसपास की चीजों को देखता है और लड़ाई का पूरा प्लान बनाता है। इसके बाद सियोन अपने पैन से युंग पर हमला करता है और जब युंग उसे रोकता है तो तुरंत ही सियोन वहां पर रखा हुआ गमला उसके मारता है और बाकियों की आंखों में मिट्टी डालकर उन्हें मारना शुरू कर देता है। सियोन एक साथ ही सब पर हमला कर रहा होता है और वो सबको गिराकर योंगबिन के उन्हें दोनों दोस्तों के सामने आता है जो कि पहले से ही डरे हुए थे और वो चुपचाप सियोन के रास्ते से हट जाते हैं। मगर युंग दोबारा से उठकर सियोन को उठाकर पटक देता है और इसके बाद योंगबिन सियोन के लाते ही लाते मारने लगता है और अपने दोस्तों से सियोन का हाथ पकड़वा कर उसके हाथ को तोड़ने लगता है। मगर तभी यहाँ पर सुहो आता है जो कि तीनों के किक मारकर सियोन को छुड़ा लेता है और लड़ाई खत्म करके सियोन को यहाँ से ले जाने लगता है। मगर युंग अब बीच में आकर सुहो से फाइट करने लगता है और मौके का फायदा उठाकर योंगबिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर सियोन को दोबारा से पीटने लगता है। यहाँ पर सुहो और योंग के बीच बराबरी की फाइट चल रही थी और तभी सुहो देखता है कि योंगबिन सियोन के एक बोतल मारने वाला है। यहाँ पर सुहो उसे रोकने जाने लगता है मगर युंग सुहो को जाने नहीं देता और योंगबिन सियोन के बोतल मारने वाला होता ही है कि तभी बोमसुक यहाँ पर आकर सियोन को बचा लेता है और इसके बाद सुहो भी दोबारा से उठ जाता है। यहाँ पर अब योंग भी आगे लड़ाई लड़ने से मना कर देता है और अपने दोस्तों और योंगी को लेकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सियोन योंगबिन से कहता है कि इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दे नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और ये बोलकर ये तीनों भी यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद सुहो बोमसुक और सियोन को लेकर अपने साथ एक रेस्टोरेंट में आता है और इस रेस्टोरेंट में भी सुहो काम करता है और इसी वजह से अब सुहो सियोन और बोमसुक से अपने काम में मदद लेता है। और यहाँ पर सियोन उससे पूछता है कि तुम दो जगह काम करते हो। इस पर सुहो कहता है कि मैं डिलीवरी की जॉब हफ्ते में बस 3 दिन ही करता हूँ। अब इसके बाद ये तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं और बोमसुक सियोन से माफी मांगता है और बताता है कि योंगबिन ने मुझे धमकी दी थी और वो सब जानबूझकर करवाया था। यहाँ पर सियोन बोमसुक से अब कुछ भी नहीं कहता। फिर इसके बाद रात के समय बोमसुक सुहो की इंस्टा प्रोफाइल देखने लगता है और उसे फॉलो भी करता है इस उम्मीद में कि शायद अब सुहो और सियोन उसके अच्छे दोस्त बन जाएं। वहीं दूसरी तरफ हम सियोन को भी देखते हैं जो कि पहली बार अपनी मॉम का लेक्चर सुनते हुए आज सो गया होता है क्योंकि आज पहली बार उसने एहसास किया था कि दोस्तों का होना कैसा लगता है। अब इसके बाद हम एक आदमी गिलसू को देखते हैं जो कि जबरदस्ती युंग योंगी और इनके दोस्तों से काम करवाता है। यहाँ पर गिलसू जब ये देखता है कि युंग किसी और की लड़ाई में घुसकर पिटकर आया है तब वो गुस्से में आकर युंग को मार मार कर उसका हाथ तोड़ देता है। इधर बोमसुक और सुहो सियोन को अपने साथ पढ़ाई करने का बोलकर गेम्स खेलने ले आते हैं जहाँ पर सियोन को इनके साथ गेम खेलकर काफी मजा आता है। अब इसके बाद सुहो इन्हें ड्रिंक्स पीने चलने के लिए कहने लगता है मगर सियोन जाने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे पढ़ाई करनी है। इसके बाद सुहो और बोमसुक अकेले ही चले जाते हैं। वहीं पर युंग अपना हाथ तोड़वाने के बाद योंगबिन को मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ पर गिलसू अब योंगबिन से मिलकर उसे कोई काम करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ बारिश में एक स्टोर में सियोन उसी लड़की योंगी को देखता है जो कि लिपस्टिक चुरा रही थी। यहाँ पर योंगी सियोन को देखकर उसे पहचान जाती है
तभी स्टोर के मालिक से बचने के लिए योंगी सियोन को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर उसकी मदद से स्टोर से बाहर निकल जाती है। सियोन को इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपना छाता लेकर तुरंत जाने लगता है। तभी योंगी जबरदस्ती उसके पास आती है और कहती है कि मेरे पास छाता नहीं है, मुझे घर तक छोड़ दो। लेकिन घर जाने के बजाय वो सियोन को एक रेस्टोरेंट में लेकर आ जाती है और खाना खाने लगती है। यहाँ पर योंगी को सियोन पहली नजर में ही पसंद आ गया होता है और वो सियोन के फोन में अपना नंबर भी सेव कर देती है। इसके बाद बारिश रुकने के बाद योंगी सियोन से उसी दिन की लड़ाई के लिए माफी मांगती है और बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। इधर योंग और उसका दोस्त एक लड़के से पैसे लेने गए हुए थे, लेकिन उस लड़के के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उस लड़के ने इन्हें अपनी माँ की कार की चाबी दे दी होती है, जिसे लेकर अब युंग गिल्सू के पास आ जाता है और गिल्सू भी एक लड़के को उधार दिए हुए पैसे वापस करने के लिए धमका रहा था। गिल्सू कहता है कि अगर तूने 3 दिन में पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरे माँ बाप को तेरे सामने ही मार दूंगा और तेरा घर भी जला दूंगा। यहीं अब युंग उसे यहाँ आकर कार की चाबी देता है, जो देखकर गिल्सू काफी खुश होता है। अब अगले दिन जब योंगबिन अपने पुराने स्कूल से सामान लेने गया हुआ था तो यहाँ पर वो सियोन बॉम्सुक और सुहो से बात करता है और कहता है कि तुम एक बार बस मेरे वकील से इतना कह दो कि वो ड्रग्स मेरे नहीं थे, इससे मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। योंगबिन अब सियोन से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है और इसीलिए सियोन योंगबिन की बात मान जाता है और उसके साथ वकील के पास जाने लगता है। लेकिन योंगबिन इन तीनों को धोखा देकर गिल्सू और बाकी सभी के पास लेकर आता है और इनमें सियोन को वही लड़की योंगी भी दिखती है। यहाँ अब गिल्सू इन तीनों से कहता है कि देखो तुमने फाइट करके युंग का हाथ तोड़ दिया और इस वजह से मेरा काफी खर्चा हो गया है। गिल्सू कहता है कि मैं अब तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूँ, मुझे 15 मिलियन वोन ला कर दो, तभी मैं ये केस बंद करूंगा। सियोन और बाकी दोनों ये समझ जाते हैं कि गिल्सू झूठ बोल रहा है। सियोन कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये हमने किया है। इस पर गिल्सू कहता है कि मैं पैसों के लिए लोगों को मारता हूँ और मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। गिल्सू यहाँ पर सुहो के हाथ पर चाकू से कट मार देता है और कहता है कि तुम्हारे पास बस 3 दिन है। फिर वो अपने लोगों के साथ यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद गिल्सू रोज इन तीनों पर हर जगह नजर रखवाने लगता है। गिल्सू के लड़के हर जगह इन तीनों का पीछा करने लगते हैं और इससे परेशान होकर सियोन अब उसी लड़की योंगी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। वो अपना हुलिया बदलकर योंगी के पास आता है। सियोन यहाँ पर योंगी से पूछता है कि आखिर ये गिल्सू कौन है और वो क्या करता है। इस पर योंगी अब उसे बताती है कि हम सब अनाथ थे, लेकिन गिल्सू ने हमें रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना दिया, जिसके बदले में वो हमसे काम करवाता है और वो काफी खतरनाक इंसान है। वो सच में पैसों के लिए लोगों को मारता है, इसीलिए तुम्हें उसे पैसे दे देने चाहिए। मगर सियोन समझ जाता है कि पैसे देने के बाद भी गिल्सू इन्हें नहीं छोड़ेगा और इनसे और पैसे निकलवाएगा, जिसे वो योंगी और युंग से निकलवा रहा है। वहीं पर बॉम्सुक अब अपने डैड की घड़ी चुरा लेता है और फिर अगले दिन बॉम्सुक सियोन और सुहो को घड़ी बेचकर मिले हुए पैसे दिखाता है और कहता है कि ये 15 मिलियन वोन है, हम उसे ये देकर बात खत्म कर देते हैं। लेकिन जब सुहो और सियोन को पता चलता है कि बॉम्सुक ने अपने डैड की घड़ी बेच दी है तो सुहो उस पर काफी गुस्सा करता है और पैसे लौटाकर उनकी वॉच को उन्हें वापस कर देने के लिए कहता है। साथ ही यहाँ पर सियोन भी इनसे कहता है कि मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगा, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। सियोन अब इन्हें बताता है कि गिल्सू बच्चों को फंसाकर उनसे ड्रग्स बिचवाता है और साथ ही गिल्सू और उसका दोस्त मिलकर फ्री मनी नाम की एक वेबसाइट भी चलाते हैं, जिस पर हाई स्कूल के सारे बच्चे गैम्बलिंग करते हैं। और इन वेबसाइट से शुरू में तो उन्हें काफी अच्छे पैसे मिलते हैं, जिससे उन्हें लत लग जाती है, लेकिन फिर उनका बाद में कोई भी प्रॉफिट नहीं हो पाता, क्योंकि गिल्सू का पार्टनर ही इस वेबसाइट को चलाता है। और जब बच्चे सारे पैसे हार जाते हैं तो गिल्सू, जिसके पास सारे मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, वो उन्हें पैसे लोन पर देता है ताकि उनसे कई गुना ज्यादा पैसे ले सके। और जब बच्चे पैसे नहीं दे पाते तो वो अपने माँ बाप का सामान चुरा कर गिरवी रख देते हैं, जिनका इस्तेमाल करके गिल्सू उन बच्चों के माँ बाप से पैसे वसूलता है। और इन सारी चीजों का रिकॉर्ड उसने अपने लॉकर में रख रखा है। सियोन कहता है कि अगर हम उसके लॉकर तक पहुंचकर सारे पेपर्स को पुलिस को दे दें तो गिल्सू के बचने का कोई चांस ही नहीं है। ये बात सुनकर सुहो सियोन से कहता है कि तू ये सब कैसे जानता है, लेकिन सियोन उसे कुछ भी नहीं बताता। अब इसके बाद इन तीनों को फिर से स्कूल के बाहर गिल्सू और बाकी सभी लोग दिखते हैं और सुहो इनसे कहता है कि मैं गिल्सू के साथ अकेले उसके अड्डे पर जाता हूँ और तुम पीछे से पुलिस को लेकर आ जाना। इसके बाद सुहो गिल्सू के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात भी करनी है। सुहो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी गैम्बलिंग वेबसाइट के लिए काफी अच्छा आइडिया है, जिससे तुम्हें और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये बात सुनकर गिल्सू हैरान रह जाता है और कहता है कि आखिर ये तुम्हें कैसे पता। इसके बाद गिल्सू सुहो को लेकर अपने साथ जाने लगता है, लेकिन योंगी कहती है कि हम यहीं पर रुककर बाकियों को लेकर आते हैं। इसके बाद गिल्सू यहाँ से चला जाता है। योंगी तुरंत ही सियोन के पास आती है और कहती है कि पुलिस कहाँ पर है। सियोन बताता है कि पुलिस अब डायरेक्ट गिल्सू के अड्डे पर जाएगी और ये बात सुनकर योंगी उसे अड्डे का पता बता देती है और एड्रेस जानकर बॉम्सुक भी तुरंत ही सुहो को बचाने के लिए टैक्सी लेकर वहीं जाने लगता है। सियोन उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बॉम्सुक नहीं मानता। इसके बाद सियोन भी तुरंत ही पुलिस को बुलाने चला जाता है। यहीं पर योंगी से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। इस पर योंगी कहती है
कि ये लोग गिल्सू को पकड़वाने वाले हैं और मैं इनकी मदद कर रही हूँ ताकि हम हमेशा के लिए गिल्सू के इस ड्रग्स वाले धंधे से बाहर निकल पाएं। वहीं पर गिल्सू अब सुहो को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच जाता है और सुहो भी बड़ी चालाकी से अपने वॉच के जरिए वॉइस मैसेज करके स्टीवन को लड़की गेट का कलर बता देता है। इसके बाद गिल्सू उसे अंदर लेकर जाता है और गिल्सू सुहो को एक बेड से काफी पीटता है और उसके फोन के मैसेजेस को देखकर गिल्सू को पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ पर पुलिस लेकर आ रहे हैं। ये देखकर गिल्सू को काफी गुस्सा आता है। वो तुरंत ही सबूतों को ठिकाने लगाने जाने लगता है। यहीं पर बोमसोक भी अब पैसे लेकर गिल्सू के पास आ जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये देखकर गिल्सू बोमसोक को भी अपने साथ ले जाता है। फिर जब सिउन पुलिस को लेकर यहाँ पर आता है तो इस घर में कोई भी नहीं था और कोई भी दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए पुलिस ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं। मगर सिउन अब विंडो तोड़कर घर के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे फर्श पर खून दिखता है और साथ ही सुहो भी अब कॉल नहीं उठाता और सिउन देखता है कि गिल्सू सारे सबूत लेकर यहाँ से भाग चुका है। वहीं पर गिल्सू बोमसोक और बेहोश सुहो को लेकर कहीं पर जा रहा था। यहाँ गिल्सू अब युंग को भी कॉल करता है। वो समझ चुका था कि योंगी और युंग ने ही इन तीनों का साथ दिया है और इसीलिए गिल्सू तुरंत ही उन दोनों को भी एक जगह पर आने के लिए कहता है। यहाँ पर युंग समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है और वो योंगी को अपना क्रेडिट कार्ड देकर उससे कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए इस शहर से दूर चली जाओ। फिर वो अकेला ही गिल्सू के पास जाने लगता है। तभी सिउन भी योंगी के पास कॉल करता है और योंगी पूछती है कि वहाँ क्या हुआ, प्लान सक्सेसफुल रहा या फिर नहीं। इस पर सिउन बताता है कि गिल्सू सारे सबूत और सुहो को लेकर यहाँ से भाग गया है। ये बात सुनकर योंगी समझ जाती है कि युंग गिल्सू के पास ही जा रहा है। योंगी तुरंत ही सिउन को अपनी लोकेशन देकर वहाँ आने के लिए कहती है और कहती है कि इस बार बिना पुलिस के मत पहुँचना, नहीं तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। इसके बाद योंगी भी युंग के साथ ही गिल्सू के पास जाने लगती है। इधर सिउन को भी अब लोकेशन मिल जाती है और वो भागकर इनके पास आने लगता है। फिर कुछ देर बाद युंग योंगी के साथ गिल्सू के पास आता है जहाँ पर गिल्सू ने सुहो और बोमसोक को यहाँ पर बांध रखा था और सुहो को अब होश आ जाता है। कुछ देर बाद सिउन भी इसी जगह पर पहुंच जाता है और वो यहाँ पर खड़ी हुई गाड़ियों को देखकर ये समझ जाता है कि गिल्सू और बाकी सभी लोग यहीं पर हैं। सिउन तुरंत पार्ट 2 के लिए कमेंट करे और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना।